स्टॉप प्रेस। कोर्ट्स के द्वारा कई बार जो पर्टिकुलर प्रेस होता है, ठीक है, जो पब्लिकेशंस होते हैं, इन पे कई बार रोक लगा दी जाती है, इनके पब्लिकेशन पे रोक लगा दी जाती है। ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आज का द हिंदू का एडिटोरियल इसी के बारे में बात करेगा। आज के एडिटोरियल में कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कई फ्रेजेस हैं और कई ग्रामेटिकल रूल्स भी हैं। तो अगर आपने अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके जरूर बैठें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉप प्रेस, प्रेस को रोकना, ठीक है। अब ये कहता है कोर्ट्स मस्ट अवॉइड ऑमनिबस ऑर्डर्स अगेंस्ट पब्लिकेशन विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडाइज। देखो, पहला ही जो हमारा टाइटल है, इसी में दो वर्ड बहुत अच्छे हमें देखने को मिले हैं। एक तो यहाँ पे वर्ड आया अपने पास ओमनिबस। देखिए, एक वन वर्ड है। ओमनिबस का मतलब होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही इन द सेंस, आप यहाँ पे इसका क्या मीनिंग निकलेगा वो तो देखेंगे, लेकिन एक इसका जो मैं जनरल आपको मीनिंग बताता हूँ, दैट इज सर्वग्राही। और एक अपने पास वर्ड है प्रेजुडाइज। कई बार एसएससी के एग्जाम में कितनी बार ये वर्ड पूछा गया है, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, यहाँ तक कि वन वर्ड्स में भी। इस प्रेजुडाइज का जो मतलब होता है वो वैसे तो होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। आप पहले ही किसी के बारे में कुछ सोच के रखते हो, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखते हो, जो उसको कहीं ना कहीं उसके मतलब उसकी थिंकिंग में आपकी जो पर्टिकुलर थिंकिंग है वो दूसरे के प्रति क्या हो, थोड़ी सी नुकसानदेही हो, ठीक है ना, किसी न किसी तरीके से नेगेटिव हो। यहाँ इसका क्या मीनिंग बन रहा है एडिटोरियल में, और एडिटोरियल की यही खूबसूरती है, यही इसका सेंस बनता है कि ये किस तरीके से वर्ड्स को आपके सामने प्रेजेंट करता है। और इसी वजह से एडिटोरियल द हिंदू का स्पेशली आपको पढ़ने में मुश्किल लगता है। देखिए क्या कहता है कि कोर्ट्स मस्ट अवॉइड। कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, एक तरीके से अवॉइड करना चाहिए, मतलब ठीक है ना, उन्हें साइड में रखना चाहिए, उनसे एक तरीके से बचना चाहिए। किससे? ओमनिबस ऑर्डर्स, जो कुछ ऐसे ऑर्डर्स देते हैं। ओमनिबस, देखो ओमनी वर्ड जहां पे आ जाता है ना, ये सर्व से, सबसे, ठीक है ना, इससे रिलेटेड होता है। जैसे आप कहते हो ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह जो व्याप्त हो, सर्व व्याप्त, जो हर जगह पे व्याप्त होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही ओमनी बस वर्ड बना है, तो ओमनी तो एक रूट वर्ड हुआ, तो ओमनी बस का यहाँ पे मतलब है कि कोर्ट्स को एक क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए एक तरीके से ओमनिबस ऑर्डर से। मतलब एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सारे शामिल हो जाए, सभी प्रभावित हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे किसी ऑर्डर को कोर्ट को क्या करना चाहिए, उनसे थोड़ा बचना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगेंस्ट पब्लिकेशन, यहां बात की जा रही है सारी की सारी पब्लिकेशंस के लिए, प्रेस के लिए। ऐसे पब्लिकेशन के खिलाफ विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडाइज। अब विदाउट एक्चुअल रिस्क का मतलब जिससे वाकई में कोई क्या नहीं होगा, इतनी कोई रिस्क नहीं होती, किसकी? प्रेजुडाइज की। यहां प्रेजुडाइज का मतलब होता है कोई डेंजर, कोई खतरा। मतलब वो कहता है कि कोर्ट को क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर से बचना चाहिए। किसके खिलाफ? पब्लिकेशंस के खिलाफ, जिनमें क्या नहीं है, कोई इतना खतरा नहीं है, कोई इतना नुकसान नहीं है, एक्चुअल रिस्क इतनी है नहीं, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर से बचना चाहिए। कि आप क्या करते हो, मान लो किसी पब्लिकेशन के ऊपर रोक लगा देते हो, तो आपको यह देखना चाहिए कि जो रोक आप लगा रहे हो कि क्या वाकई में वो इस लेवल की है, वो रोक इतनी इंपॉर्टेंट वहां पे बन जाती है क्या कि उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन पे रोक लगा दी जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, संस्था के खिलाफ, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर, आप ये समझ लो किसी देश के खिलाफ कुछ ऐसा पर्टिकुलर लिख रहा है जो सही नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है, ठीक है ना, और कानूनन भी सही नहीं है, तब आप उस पर रोक लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि गलती किसी एक ने की और सजा सबको मिल जाए। यहां हमारे एडिटोरियल में इसी के बारे में बात की जा रही है। अब देखो, सबसे पहले कहता है ए ब्लैंकेट गैग ऑर्डर। बहुत अच्छी फ्रेज आई है अपने पास। पहले मैं आपको बता देता हूं ये गैग क्या होता है। देखो, गैग का मतलब होता है कि किसी को आप क्या करते हो, उसकी अभिव्यक्ति, उसके बोलने के ऊपर रोक लगा देते हो। मतलब आप उसको, उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको रोक देते हो आप, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं गैग। अब यहां ये कहता है ए ब्लैंकेट गैग ऑर्डर। गैग ऑर्डर का मतलब है एक आप ऐसा ऑर्डर देते हो जो उसे बोलने से रोकता है, वो उसे क्या करता है, बोलने से रोकता है। और ब्लैंकेट का मतलब है यहां पर कि आप क्या कर लेते हो, सभी को इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हर किसी को आप शामिल कर रहे हो। तो एक ऐसा ऑर्डर जिसमें क्या होगा, बोलने से रोकोगे और उसमें शामिल कौन हो जाएंगे, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हर कोई उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट द मीडिया, किसके खिलाफ? मीडिया के खिलाफ। इज ऑफन फ्रॉट विद, यह प्राय क्या कर लेता है, फ्रॉट विद। फ्रॉट विद का मतलब होता है फिल्ड विद, ठीक है ना। देखो, फ्रॉट को अगर आप गूगल करोगे ना, तो आपको इसका जो पर्टिकुलर मीनिंग मिलेगा वो मिलेगा कि किसी चीज से आप भरे हुए रहते हो, नहीं ना, फिल्ड विद। अब इसके साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे आप कहते हो कि फिल्ड विद डेंजर,
फिल्ड विद एरर, वो खतरे से खाली नहीं है, मतलब खतरे से भरा हुआ काम है। फिल्ड विद एरर, ठीक है ना, गलतियों से भरी हुई चीज है, मतलब खूब सारी गलतियां इसमें। ऐसे ही यहां पे ये कह रहा है फ्रॉड विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये कहता है कि आप किसी के ऊपर रोक लगा देते हो, किस पे रोक लगा देते हो, बोलने पे, ठीक है ना, उसके आप मान लो एक्सप्रेशंस पे रोक लगा देते हो, और जिसमें क्या हो जाता है, ये देखो ये वर्ड जो है यहाँ पे ब्लैंकेट, ये क्या कह रहा था, हर सब सारे के सारे शामिल हो जाएंगे अगेंस्ट द मीडिया, लेकिन यहाँ ये काम किसके खिलाफ हो रहा है, मीडिया के खिलाफ। इज ऑफन फ्रॉड विद, यह प्राय भरा रहता है विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज का यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत ही गंभीर परिणामों से, फॉर बोथ फ्री स्पीच, जिसमें शामिल हो जाते हैं क्या क्या, फ्री स्पीच भी, आप खुल के बोल पाओ, ठीक है ना, आपकी अभिव्यक्ति, एंड द सिटीजन्स राइट, और नागरिकों के अधिकार, टू रिसीव इंफॉर्मेशन, क्या प्राप्त करने के, सूचना प्राप्त करने के। फिर मैं समझाता हूं आपको, मीडिया वो कोर्ट्स को एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो ऑर्डर दे रहे हो ना, चुप रहने के, एक तरीके से क्या करने के, बोलने से रोकने के जो आप ऑर्डर दे रहे हो, और वो भी क्या कर रहे हो, ब्लैंकेट कर रहे हो। ब्लैंकेट का मतलब जिसमें सारे ही शामिल कर रहे हो आप, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सबको जो शामिल कर रहे हो मीडिया के खिलाफ, ये प्राय क्या कर सकता है, भरा हुआ हो सकता है, इसके गंभीर परिणाम भरे हो सकते हैं, मतलब गंभीर परिणाम आ सकते हैं किन किन के लिए, फॉर बोथ स्पीच, बोलने के लिए मतलब आपकी अभिव्यक्ति के लिए भी, और नागरिकों के अधिकार के लिए भी, और दोनों किसके रिगार्डिंग, रिसीव इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के कारण से। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स, ठीक है, ये कहता है ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स restraining the media from reporting on particular cases or programs from being telecast have drawn attention this week to question of prior restraint, media freedom and the rights of people facing investigation to a fair trial। देखो कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाया है, यही है द हिंदू। अब देखो यहाँ पे कहता है ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स, ये जो ऑर्डर्स दिए गए हैं बाय डिफरेंट कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा रिस्ट्रेनिंग, अब देखो कोमा लग गया सेंटेंस में, और फिर ये टेलीकास्ट यहाँ पे आके कोमा लग रहा है, तो ये तो क्या, इसने रिस्ट्रेनिंग से लेकर यहाँ तक फर्दर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, बार बार हर एडिटोरियल में चलता हुआ आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है ये, ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स हैव ड्रॉन, अब ऑर्डर्स प्लूरल था ना, ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स हैव ड्रॉन, इसलिए यहाँ पे हैज और हैव में से हैव अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये बात तो हुई। और ये यहाँ से, ये जो रिस्ट्रेन यहाँ पे दिया यहाँ से लेकर, और ये जो बीच में टेलीकास्ट है, ये जो टेलीकास्ट की जो कंडीशन है, ये क्या बनती है, ये इसकी फर्दर आपको जानकारी दे रही है। अब पहले आप मीनिंग समझो, ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स, जो डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा जो ऑर्डर है, हैव ड्रोन, ये क्या कर लेते हैं, ड्रोन अटेंशन, ये ध्यान खींचते हैं, ड्रोन का मतलब खींचना, अटेंशन का मतलब ध्यान, ये ध्यान इन्होंने खींचा है, ठीक है ना, हैव ड्रोन, खींच चुके हैं ये, दिस वीक, इस सप्ताह, टू क्वेश्चन ऑफ प्रायर रेस्टोरेंट, किस प्रश्न के ऊपर, अब देखो ये यहां पे आपको समझाएगा, तो क्वेश्चन ऑफ प्रायर, देखो क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, ऑफ प्रायर का मतलब प्रमुख, रेस्टोरेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना, किसी के ऊपर आप क्या लगाते हो, रोक लगाते हो। और यहां मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ये जो रिस्ट्रेन आ रहा है ना, ये ऊपर भी है ना, ये दोनों एक ही वर्ड है, रिस्ट्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है, रिस्ट्रेन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, रिस्ट्रेन फ्रॉम, ठीक है ना, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, किसी के ऊपर आप पाबंदी लगाना, नियंत्रण करना। तो ये जो कोर्ट्स के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, हैव ड्रोन, इन्होंने खींचा है, अटेंशन का मतलब ध्यान, दिस वीक, इस सप्ताह, टू क्वेश्चन, किस प्रश्न पे, ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट, जो आप पहले ही जो रोक लगा लेते हो, मीडिया फ्रीडम, मीडिया की आजादी पे, एंड द राइट ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों पे, फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू ए फेयर ट्रायल। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि आप जो ये ऐसे ऑर्डर देते हो ना, ये क्या करते हैं, ये ध्यान खींच लेते हैं, इस सप्ताह ऐसा मतलब ये काम हुआ है, कौन सा, टू क्वेश्चन ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट, जो पहले से आप जो रोक लगा लेते हो, एक तो ये, इस पे प्रश्न उठता है, दूसरा मीडिया की फ्रीडम पे प्रश्न उठता है, और कुछ ऐसे लोग जो क्या कह रहे हैं, फेसिंग इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, टू ए फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब होता है निष्पक्ष सुनवाई, जो निष्पक्ष सुनवाई कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों के ऊपर ये, इसका कहीं ना कहीं क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, रोक लग जाती है। अब देखो ये लाइन समझते हैं, रिस्ट्रेनिंग द मीडिया फ्रॉम, मीडिया को रोक लेना, कहां से, रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस, आप कोई रिपोर्ट करने से, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर केस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर जब आप उन्हें रोक लेते हो ना, उनके काम को करने से, ठीक है, और प्रोग्राम्स, और उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, फ्रॉम बीइंग टेलीकास्ट, और उनको टेलीकास्ट करने पे भी जो आप क्या लगा देते हो, रोक लगा देते हो। अब यहां एक आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूं, आप फोकस कीजिए टेलीकास्ट पे। टेलीकास्ट जो यहां पे लिखा हुआ है, देखो एक होता है टेलीकास्ट और एक होता है ब्रॉडकास्ट, दोनों वर्ब्स भी हैं।
तो टेलीकास्ट की सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट, थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट, फोर्थ फॉर्म टेलीकास्टिंग और फिफ्थ हो जाएगी टू टेलीकास्ट। ऐसी ब्रॉडकास्ट 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 थर्ड फॉर्म तक सेम है, ब्रॉडकास्टिंग और टू ब्रॉडकास्ट ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ है। तो टेलीकास्ट की थर्ड यहाँ है ना, ये जो बीइंग टेलीकास्ट ये थर्ड फॉर्म की फॉर्म में यूज हो रहा था, आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझेंगे, टेलीकास्ट वी थर्ड है और यही रहती है, सेम रहती है इसकी, ठीक है। तो यहां तक का ये अपना सेंटेंस होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता है कि डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं ना, इन्होंने हैव ड्रोन, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से हैव ड्रोन अटेंशन, इन्होंने ध्यान खींचा है, ठीक है ना, दिस वीक, इस सप्ताह, टू क्वेश्चंस ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट। किस प्रश्न पे? प्रायर रिस्ट्रेंट, कि आप पहले से उन पे क्या लगा देते हो, रोक लगा देते हो। रिस्ट्रेंट का मतलब नियंत्रण करना, रोकना। मीडिया फ्रीडम, मीडिया की फ्रीडम पे रोक लग जाती है। एंड द राइट ऑफ पीपल, और कुछ ऐसे लोगों के अधिकार जो फेसिंग इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं, टू अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब निष्पक्ष कोई भी जो सुनवाई हो रही है उन पर भी तो प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। मतलब मीडिया क्या करती है, उनको कवरेज करती है, तो कवरेज जब आप उनको करने नहीं दोगे, रोक लोगे, तो फिर उनके इन कामों पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम जो भी क्या होते हैं फ्रॉम बीइंग टेलीकास्ट, जो टेलीकास्ट होते हैं उनके ऊपर भी आप रोक लगा रहे हो, तो इन सब का क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब आगे देखते हैं अगली लाइन अपनी, ए क्वाइट unusual and legally questionable decision has been the interim order of the Andhra Pradesh High Court imposing a ban on the media and even social media from mentioning anything in relation to an FIR filed by the police against a former advocate general of the state and others। देखिए फिर ये सेंटेंस है, ये क्या कहता है, इसने यहाँ का एक क्वाइट अनयूजुअल, क्वाइट अनयूजुअल का मतलब एक बिल्कुल अलग ही तरीके का, असाधारण, ठीक है ना। क्वाइट अनयूजुअल, असाधारण, एंड लीगली क्वेश्चनेबल, जिस पर लीगली क्या कर सकते हो, आप प्रश्न उठा सकते हो, डिसीजन, एक ऐसा निर्णय, हैज बीन द इंटरिम ऑर्डर, हैज बीन हो चुका है, द इंटरिम ऑर्डर का देखो यहाँ पे क्या मतलब होता है, अंतरिम आदेश। अंतरिम का मतलब होता है जो अभी फाइनल नहीं है, ठीक है ना, फाइनलाइज नहीं हुआ है, एक ऐसा ऑर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इंपोजिंग, इंपोजिंग ऑर्डर का मतलब यहां पे होता है, इंपोज का मतलब होता है किसी के ऊपर आप जबरदस्ती कोई चीज क्या करते हो, लादते हो, थोपते हो ना, दैट इज इंपोजिंग। तो हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया, इंपोजिंग ए बैन ऑन द मीडिया, मीडिया के ऊपर एक ऐसा बैन क्या किया, थोप दिया है। एंड इवन सोशल मीडिया, और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी, ठीक है ना, यहां तक कि सोशल मीडिया पे। अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है तो मैं बता दूं, थोड़ी सी तबियत खराब है, इस वजह से आपको लग रहा होगा, फिर भी कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या किया, एक बैन कर दिया है, ठीक है ना, अब थोप दिया क्या, एक बैन थोप दिया है ऑन द मीडिया, मीडिया पे, और यहां तक कि सोशल मीडिया पे भी, फ्रॉम मेंशनिंग एनीथिंग, भी वो कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू का यहां पे क्या मतलब बन रहा है, किसके किसके लिए, एक एफआईआर हुई है इसके लिए, ठीक है ना, एक एफआईआर हुई है कोई, इसके ऊपर उन्होंने क्या नहीं करना है, कोई किसी तरीके का क्या नहीं करना, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, थोप दिया है, वो बैन लगाया क्या है, थोपा है, ठीक है, मीडिया पे भी और सोशल मीडिया के ऊपर। और ये क्या बिल्कुल अनयूजुअल है, एक असाधारण सा काम है, लीगली क्वेश्चनेबल भी है कि आप इस डिसीजन को ऐसे कैसे कर सकते हो, लीगली क्वेश्चनेबल भी है, ठीक है ना। और ये एफआईआर फाइल्ड बाय द पुलिस, पुलिस के खिलाफ की गई है, अगेंस्ट, ठीक है ना, किसके खिलाफ की गई है, पुलिस अगेंस्ट अ फॉर्मर एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, एक एडवोकेट जनरल साहब हैं, उनके लिए, ऑफ द स्टेट एंड अदर्स, और वो क्या है, राज्य के लिए, और भी कई सारे लोग उसमें क्या है, शामिल है। एडवोकेट जनरल का क्या मतलब होता है, महाधिवक्ता होता है, क्या होता है, महाधिवक्ता, ये ध्यान रखिएगा आप, इसका अर्थ होता है महाधिवक्ता, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, इट इज अनयूजुअल, ये बिल्कुल ही क्या है, एक अनयूजुअल है, अप्रासंगिक है, इन द सेंस दैट देयर अपीयर्स टू बी नो मटेरियल टू जस्टिफाई सच सेंसरशिप other than an allegation by the petitioner that it is a foisted case। दो वर्ड हमारे पास आए, एक तो सेंसरशिप आया यहाँ पे, एक फोइस्टेड आया, दोनों वर्ड पे फोकस करेंगे, लेकिन पहले आप सेंटेंस को समझो। इट इज अनयूजुअल, ये बिल्कुल ही अप्रासंगिक है कि ऐसे कुछ भी तथ्य, ऐसे कुछ भी तथ्य, इन द सेंस का मतलब इस सेंस में, दैट देयर अपीयर्स टू बी नो मटेरियल, कोई ऐसा तथ्य नहीं है, ठीक है ना, कोई मटेरियल नहीं है ऐसा, टू जस्टिफाई सच सेंसरशिप, सेंसरशिप का क्या मतलब होता है, प्रतिबंध, कि उनके ऊपर आप क्या लगा दो, कोई भी ऐसे प्रतिबंध लगा दो, इसे जस्टिफाई करने वाली कोई चीज प्रतीत ही नहीं होती। भी आपने जो प्रतिबंध लगाया ना, इसको जस्टिफाई भी तो करो आप, कि मैंने प्रतिबंध क्यों लगाया, इसको क्या है, कोई भी मटेरियल क्या नहीं कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही क्या अप्रासंगिक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इस सेंस में दैट देयर अपीयर्स, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता, टू बी नो मटेरियल,
कोई ऐसा किसी भी तरीके का कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता जो जस्टिफाई करता है इस प्रतिबंध को। प्रतिबंध कहां किसका मीनिंग है, सेंसरशिप का। अदर देन एन एलिगेशन बाय द पेटिशनर दैट इट इज ए फोइस्टेड केस। अब देखो फोइस्टेड का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये एलिगेशन का मतलब होता है, पहले तो ये पता कर लो आप, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। एलिगेशन का मतलब क्या है, आरोप। और फोइस्टेड का मीनिंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे आप कह सकते हो इसे डिसीट कह सकते हो, सरप्शिशियसली कह सकते हो, धोखाधड़ी कह सकते हो, ठीक है ना। तो धोखाधड़ी कह दो आप फोइस्टेड को, कि ये क्या है कि एलिगेशन बाय द पेटिशनर, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया पेटिशनर के द्वारा, दैट इट इज ए फोइस्टेड केस, कि ये तो क्या है, बिल्कुल ये एक बिल्कुल फोइस्टेड केस है, मतलब धोखाधड़ी जैसा काम है। उनके ऊपर क्या किया, उनको धोखाधड़ी करके और पुलिस ने उनके ऊपर क्या कर दिया, केस लगाया। मतलब कहीं ना कहीं एक जालसाजी टाइप का काम हो रहा है, ठीक है ना। उनको डिसीट किया गया सरप्शियसली। और किन के ऊपर लगा ये सारा का सारा, एडवोकेट जनरल के ऊपर, इन पे हो रहा है ये सारा का सारा काम। पुलिस ने FIR की है, ठीक है नहीं। अब देखो कैसे क्या बनता है सेंटेंस, इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड के साथ बाय प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय एन ऑर्डर स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। अब देखो ये सेंटेंस क्या मतलब है, इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय एन ऑर्डर स्टेइंग, ठीक है ना, ये इस पे रोक लगाते हुए, द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। इसमें ये कह रहा है कि ये अपने आप ही किसी ना किसी तरीके से इसमें अकम्पनीड है, मतलब ये शामिल है चीज, बाय एन ऑर्डर, इस ऑर्डर में, स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ, ठीक है ना। इस पे इन्वेस्टिगेशन पे अपने आप ही क्या लगाई जा रही है, स्टे लगाया जा रहा है। स्टेइंग का मतलब क्या है, स्टे लगाना। अपने आप ही कहीं ना कहीं से इन्वेस्टिगेशन में, मतलब इसके साथ साथ ये चीज भी जुड़ी हुई है इस ऑर्डर में, कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में अपनी तरफ से क्या लगा रहे हो, स्टे लगा रहे हो, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं दे रहे। अब सेंटेंस देखो आगे जो लाइन आएगी उससे आप अच्छे से समझोगे, इट इज इंडीड ओपन टू ए हाई कोर्ट टू ग्रांट ए स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। अब देखो इट इज इंडीड ओपन, मतलब ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास क्या है, ये बिल्कुल क्या है, एक अपने आप में उनके पास अधिकार है, ठीक है। इंडीड ओपन का मतलब ये वाकई में उनके लिए क्या खुला है, किसके पास, टू ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास खुला है। खुला इन द सेंस यहाँ पे वो कहना चाहता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ये अधिकार है, टू ग्रांट, जारी करने की, स्टे, कि वो क्या कर दे, स्टे लगा दे इसके ऊपर, ठीक है ना, किसी भी, ये इस तरीके का उनके पास अधिकार है। ऑन इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन पे, इस जांच पे, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जो क्या है थोड़े से अलग हो, ऐसे केसेस के ऊपर आपके पास अधिकार है कि आप क्या लगा सकते हो, स्टे लगा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, ये आपके पास अधिकार है। व्हेन पॉलिटिकल वेंडेटा, बहुत अच्छा वर्ड आया अपने पास, वेंडेटा। लेकिन जब पॉलिटिकल वेंडेटा हो, पॉलिटिकल वेंडेटा का मतलब हुआ राजनीतिक प्रतिशोध। वेंडेटा का मतलब क्या होता है, आप किसी से बदला लेते हो, प्रतिशोध की भावना रखते हो, दैट इज वेंडेटा। तो यहां कहता है कि जो ये राजनीतिक प्रतिशोध है ना, इज एलेज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये कहता है कि एक प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसपे क्या है, एलेज्ड, आरोप लगाया गया है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। इसमें आरोप किसके ऊपर लगाया गया है, सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है, ऑफ द डे, ठीक है ना, दैट टू बाई भी, इस दिन में जो आरोप, गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब क्या हुआ, जो अभी वहां की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब जो मौके पर वहां पे सरकार है, ठीक है ना, आज के दिन की जो सरकार है, इस पर यह आरोप लगाया गया, एलिज्ड का मतलब आरोप लगाया गया है एक राजनीतिक प्रतिशोध के द्वारा, दैट टू बाई समवन, और वो भी किसके द्वारा, who had served, जिसने क्या किया, सेवा की है, ए प्रीवियस रिजाइम, ठीक है ना, एज अ लॉ ऑफिसर, एक लॉ ऑफिसर के तौर पे जिन्होंने शासन किया है, पहले पूर्व शासन किया है उन्होंने, किसके तौर पे, एक लॉ ऑफिसर के तौर पे, उसके द्वारा ये क्या किए गए, ये आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। द नीड फॉर मीडिया कवरेज, द नीड फॉर मीडिया कवरेज एंड पब्लिक स्क्रूटनी इज ऑल द ग्रेटर। अब देखो वो कह रहा है कि जो जरूरत है मीडिया कवरेज की एंड पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक स्क्रूटनी का मतलब लोगों की जानकारी में तो आना चाहिए ना, ये स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जानकारी में, ठीक है ना, उनको पूरी एक एक चीज का पता होना चाहिए। इज ऑल द ग्रेटर, इज ऑल द ग्रेटर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि ऐसा क्या है कि एक ऐसे ऑफिसर ने जिसने शासन किया गवर्नमेंट के अंडर में ही, और अब क्या करता है, उसी वही ऐसा कुछ काम करवा रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मीडिया को कवरेज करने की जरूरत है, नीड फॉर मीडिया कवरेज, इसको तो बहुत ज्यादा जरूरत है मीडिया कवरेज की, एंड पब्लिक स्क्रूटनी, लोगों की जानकारी में भी आना चाहिए, इज ऑल द ग्रेटर, सबसे बड़ी बात यही है। हाउ द पेटिशनर, ठीक है ना, हाउ द पेटिशनर वुड बेनिफिट फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्टेज इज अनक्लियर। भी किस प्रकार से ये जो पेटिशनर है, जो भी पेटिशनर यहां पे कर रहा है, वुड बेनिफिट, इसको क्या फायदा होगा, फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस, जो पेटिशनर है ना उसको क्या फायदा होगा, फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस,
पूरी तरीके से एब्सेंस होना, मतलब ना मौजूदगी होना ऑफ एनी रिपोर्ट इज अनक्लियर, कि कोई किसी तरीके की रिपोर्टिंग वहां पे नहीं होगी ना, इससे उनको क्या फायदा होने वाला है, पेटिशनर को क्या फायदा होने वाला है, ये क्या है, बिल्कुल ही अनक्लियर है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से ये पेटिशनर जो है, ये रिपोर्टिंग की अगर एब्सेंस होती है ना तो इससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये क्या है, बिल्कुल ही अनक्लियर है। ठीक है। इट प्रिवेंट्स लेजिटिमेट कमेंट even to the effect that there is no substance in the allegation. It prevents, ये जो है, ये ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, रोकने वाला, ठीक है ना, मीडिया को रोकने वाला, ये ऑर्डर जो है इट प्रिवेंट्स, यह रोकता है, प्रिवेंट का मतलब रोक लगाता है, ये किस चीज पे रोक लगाता है, लेजिटिमेट कमेंट, कानूनी टिप्पणी कर, लेजिटिमेट का मतलब कानूनी, कमेंट का मतलब टिप्पणी, ये जो ऑर्डर है ये कानूनी टिप्पणी पर रोक लगाता है, इवन टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन। इसमें मतलब क्या पता चलता है, ये ऐसा कहीं ना कहीं रोक लगाता है कानूनी टिप्पणी करने से कि इस लेवल तक कि आरोपों में कोई महत्वपूर्णता नहीं है। ऐसा लगता है कि जो आपने रोका है ना, ये जो रोक लगाई है कानूनी टिप्पणी पर, इवन टू द इफेक्ट, इससे ऐसा प्रभाव पड़ता है दैट, ऐसा लगता है कि देयर इज नो सब्सटेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्वपूर्णता नहीं है, ठीक है ना, कोई ठोस बात नहीं है इन द एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब आरोपों में, मतलब ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आपने जो मीडिया को रोक दिया ना, इससे ये भी प्रतीत होता है, ऐसा लग सकता है कि इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि किसी प्रकार के कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, किसमें, आरोपों में, ठीक है ना, ये रोकता है इन सब चीजों को। आगे देखते हैं, इंजंक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन कैन आइदर बी एन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और वन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द फेयरनेस ऑफ ए ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। देखो बहुत अच्छी लाइन है। अब यहां जो अपने पास पहला जो वर्ड आता है वो क्या आता है, इंजेक्शन आता है। अब इंजेक्शन जो वर्ड है इसका किस तरीके से आपने सेंस निकालना है। इंजेक्शन का मतलब पहले देखो, इंजेक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन, ये जो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से रोक लगा रहे हो, ठीक है ना, इनको बोलने से रोक रहे हो आप, ठीक है ना, इंजेक्शन कर रहे हो इनके ऊपर। ये क्या करता है अपने आप में, मतलब किसी पे रोक लगाना होता है ना, वो इसे इंजेक्शन कहते हैं। किसी की बोलने की अभिव्यक्ति पे जो आप रोक लगा देते हो, ठीक है ना, कोई कानून बना देते हो, किसी पे रोक लगा देते हो, ऐसे कोई ऑर्डर दे देते हो जिनमें किसी को बोलने से रोका जाएगा, कोई काम करने से रोका जाएगा, दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन, ये जो आपने इंजेक्शंस लगाए किसके खिलाफ, पब्लिकेशन के खिलाफ। कैन आइदर बी एन ऑर्डर, ये क्या हो सकते हैं, ये पब्लिकेशन पे लगा सकते हो। कब लगा सकते हो, देखो कब, टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन। अब देखो यहां पे है ना, एडिटोरियल सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेस की फेवर ले रहा है, वो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजेक्शन लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो किसी भी पब्लिकेशन के खिलाफ। कैन आइदर बी एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर आप दे सकते हो, ठीक है ना, कब, टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन, अगर आपको लगे कभी क्या रोकना चाहो आप, पॉसिबल डिफेमेशन। पॉसिबल डिफेमेशन का यहां पे मतलब है कि मान लो किसी का डिफेम हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि किसी का डिफेम हो रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कोर्ट को लगे कि यार किसी का अपमान हो रहा है, और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब किसी की निजता पे, ठीक है ना, प्राइवेसी पे क्या हो रहा है, इन्वेजन का मतलब होता है एक तरीके से हमला करना, किसी की प्राइवेसी पे हमला हो रहा है, और वन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द फेयरनेस ऑफ अ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। और या फिर कब, एम्ड एट, ये चीज आप समझ लो अच्छे से। देखो मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में कई बार बता चुका हूं, एम्ड एट, एम के साथ दो प्रेपोजिशन आती है, एक तो एम एट आती है और एक टू भी आती है, एम्ड टू, ठीक है ना। जब एम के साथ टू प्रेपोजिशन आती है तो आगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, एक तो ये बात। लेकिन अगर एम के साथ एट आता है तो आगे जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, वी फोर्थ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपने ध्यान रखना है। एम के साथ दो प्रेपोजिशन, एक तो टू और एक एट, एट आएगा तो वर्ब वी फोर्थ आएगी आगे जो वर्ब आएगी, और अगर टू आता है तो आगे आने वाली वर्ब की फॉर्म जो आएगी वो वी फर्स्ट की फॉर्म में आएगी। यहां एम का क्या मतलब है, कैसे सेंस बन रहा है, अभी देखते हैं। ये यहां पे कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, पब्लिकेशन के ऊपर, पब्लिकेशन को रोक सकते हो, नो डाउट आप उनको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है ना। आप एक ऑर्डर दे सकते हो कि आप रुक जाओ साहब, ठीक है ना, आप पे रोक लगाई जाती है। लेकिन कब, टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन, जब आपको यह लगता हो कि किसी का डिफेम हो रहा है तब आप रोक लगा सकते हो, ठीक है ना, या लग रहा है किसी की प्राइवेसी के ऊपर इन्वेजन, हमला हो रहा है एक तरीके से, तब आप रोक लगा सकते हो। और या फिर एम्ड एट, आपका लक्ष्य कैसा हो, किसी को प्रोटेक्ट करना, द फेयरनेस ऑफ ए ट्रायल, किसी की ट्रायल पे, ठीक है ना, कोई ट्रायल चल रही है, ठीक है ना, जांच चल रही है, उसकी फेयरनेस पे, उसकी निष्पक्षता पे आपको लगता है कि कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, और इन्वेस्टिगेशन, जो भी जांच हो रही है अगर आपको लगे कि उसकी निष्पक्षता पे कहीं ना कोई प्रश्न उठ सकता है, तब आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन के ऊपर उसको इंजेक्शन कर सकते हो, उस पर रोक लगा सकते हो, ठीक है, नो डाउट। द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड,
यहां देखो एक चीज शानदार आई है, द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड, ये डिड का क्या रोल है यहां पे, देखो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, एक डू भी होती है, ठीक है। डू में एक होता है किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करना। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि शी डज गो टू स्कूल, शी डज गो टू स्कूल, ये सेंटेंस पे एम्फेसाइज कर रहा है और इसका मतलब बनता है वह स्कूल जाती तो है, ठीक है ना, वह स्कूल जाती तो है, मतलब दबाव दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है सेंटेंस को। यहां ये जो डिड है ना, ये सेम काम कर रहा है, यहां पे ये सेंटेंस के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए आया है। ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड इन सहारा वर्सेस सेबी, 2012 का कोई केस है, दैट द कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ ऑन अ बैलेंसिंग ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल एंड अ फ्री प्रेस। देखो यहां पे क्या कहता है, क्या समझाता है, मैं आपको समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, होल्ड, उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक तरीके से बरकरार रखा, होल्ड रखा, किस पे रखा, अब ये सेंटेंस पे दबाव दिया जाए, मतलब रखा ही है उन्होंने, किस पे, कब, सहारा और सेबी का एक केस हुआ था 2012 में, वहां पे जो कोर्ट थे ना कैन ग्रांट, वो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कैन ग्रांट, कोर्ट जो है वो दे सकती है क्या, प्रिवेंटिव रिलीफ, भी रोकथाम के रूप में एक राहत दे सकते। प्रिवेंटिव रिलीफ का क्या मतलब होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, तो रोकथाम के लिए एक रिलीफ दे सकती है ऑन ए बैलेंसिंग, ताकि जिससे बैलेंस बना रहे, ठीक है ना, बराबर बैलेंस बना रहे, ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल, कौन सा अधिकार, फ्री ट्रायल का सबको अधिकार होता है इसमें भी, और फ्री प्रेस, और प्रेस जो है वो भी अपना काम फ्री होके कर सके। कोर्ट ने ऐसा एक आदेश दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि कानून, कोर्ट जो है वो कर सकती है, ग्रांट कर सकती है, मतलब जारी कर सकती है प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब भी, मतलब कोई भी ऐसा मतलब किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसा रोकथाम के रूप में राहत वाला काम, ठीक है ना, कोई मुक्त सुनवाई हो रही है, फ्री ट्रायल हो रहा है उसके लिए, और जो आपकी प्रेस रहती है इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले बोल चुकी है। हाउएवर, फिर भी इट फेवर्ड, ठीक है, सच टेम्पररी रिस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन ओनली इन केसेस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ प्रेजुडाइज। अब देखो ये यहां पे क्या कहता है, हाउएवर, फिर भी इट फेवर्ड, मतलब यहां पे क्या हुआ, इट फेवर्ड का मतलब है, यहां पे बात कर रहा है कोर्ट की, इन्होंने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष लिया है, ठीक है ना, इन्होंने फेवर किया है, ये पक्ष लिया है, क्या लिया है कि ये देखो आप, सच टेम्पररी रिस्ट्रेंट, कि इस प्रकार के जो टेम्पररी, अस्थायी रूप से जो रिस्ट्रेंट है, ये जो रोक है ऑन पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फेवर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक पक्ष लिया है कि अस्थायी रूप से पब्लिकेशन पर रोक लगाई जा सकती है। क्या कर सकते हैं, इस पब्लिकेशन पर रोक लगाई जा सकती है, कब, ओनली इन केस ऑफ, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में क्यों है, क्योंकि कोर्ट ने एक्यूरेट ऐसा ही कुछ कहा हुआ है इसलिए, ओनली इन केस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क, सिर्फ कौन से केस में, जहां लगे कि वास्तविक या फिर सब्सटेंशियल रिस्क हो, कोई मजबूत, ठीक है ना, कोई ठोस रिस्क है वाकई में, ऑफ प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब किसी खतरे की, मतलब वो कहते हैं कि आप डेफिनेटली पब्लिकेशन के ऊपर रोक लगा सकते हो, ठीक है ना, उन्होंने इस चीज के ऊपर इसका क्या किया, बिल्कुल अस्थायी तौर पे उन्होंने रोक लगाने के लिए बोला है कि आप अस्थायी तौर पे उन पे रोक लगा सकते हो किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर, लेकिन कब, ओनली इन केसेस ऑफ, कौन से केस में, किस अवस्था में, कि अगर कोई केस के अंदर रियल और सब्सटेंशियल रिस्क हो, आपको लगे कि यार वास्तविकता में कोई ठोस तरीके से कोई रिस्क हो सकती है, और क्या हो सकता है, कोई ना कोई खतरा, प्रेजुडाइज, कोई ना कोई खतरा वहां पे हो सकता है, इस केस में आप क्या कर सकते हो, उनके ऊपर रोक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ चाहे उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से रोक। लेकिन आगे देखो क्या कहता है, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अच्छा ये जो खतरा हुआ किसको होगा, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून का जो प्रशासन है, ठीक है ना, कानून की जो प्रक्रिया है, जो उनका ढांचा है उस पे, और अ फेयर ट्रायल, या फिर कोई निष्पक्ष जो भी ट्रायल हो रही है ना इस पे, अगर आपको लगता है कि किसी न किसी तरीके से कानून की प्रक्रिया पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पे, फेयर ट्रायल पे कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी तरीके का कोई रियल, वास्तविक या सब्सटेंशियल कोई ठोस रिस्क है, ठीक है ना, कोई खतरा है, तब आप क्या कर सकते हो, मतलब टेम्परेरी उनके ऊपर स्टेंट, उनके ऊपर क्या लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, किस पे, पब्लिकेशन पे। किसने फेवर किया, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया। तो उम्मीद करता हूं सेंटेंस समझ में आया होगा। मीनवाइल, इसी दौरान, द सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द सेम डे, उसी दिन की बात कर रहा है, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेम डे क्या किया, पास्ड अ मोर इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश, अंतरिम आदेश का मतलब जो अभी क्या नहीं है, बिल्कुल परमानेंट नहीं है,
वो दिया किस पे, स्टॉपिंग द टेलीकास्ट, ठीक है ना, टेलीकास्ट को रोकने का, ऑफ द रिमेनिंग एपिसोड्स, जो बचे हुए एपिसोड्स थे, ऑफ ए सीरीज, एक सीरीज चल रही थी ऑन सुदर्शन न्यूज, कोई सुदर्शन न्यूज था, उसके ऊपर कुछ एपिसोड्स चल रहे थे, उनके ऊपर रोक लगाने के क्या दिए उन्होंने, ऑर्डर दिए, ऑन एंटायरली डिफरेंट ग्राउंड्स, एंटायरली डिफरेंट का, बिल्कुल ही अलग आधारों पे, मतलब उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया ना, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक और पास करा, एक और ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर जो था वो पास किया, किसको रोकने के लिए, स्टॉपिंग द टेलीकास्ट, टेलीकास्ट को रोकने के लिए, ऑफ द रिमेनिंग एपिसोड, जो बचे हुए एपिसोड्स हैं, ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज के, सुदर्शन न्यूज के कोई सीरीज होगी, उनके जो कुछ सीरीज चल रही होगी कोई, ठीक है ना, और एंटायरली डिफरेंट ग्राउंड्स, बिल्कुल अलग ही अधिक आधारों पे, मतलब कुछ अलग ही आधार बनाए उन्होंने, होल्डिंग दैट द प्रोग्राम, और क्या उन्होंने क्या रखा, यह बात रखते हुए, ये सेंटेंस देखो यहां साथ जोड़ दिया उसने, होल्डिंग दैट, ये रखते हुए, ये बात रखते हुए, दैट द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, 4 एपिसोड्स वर एयर्ड, उसके क्या 4 एपिसोड, 4 एपिसोड जो थे वो क्या हो चुके थे, एयर्ड हो चुके थे, मतलब टीवी पे आ चुके थे, ठीक है ना, वॉज नथिंग बट विलिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन क्या था, विलिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम जो लोग थे इनको एक खलनायक की तरह, ठीक है ना, बुरा, ठीक है ना, नेगेटिव उनका रोल दिखाया गया था, इस तरीके की कोई बात इन एपिसोड्स में दिखाई गई होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके बाकी जो एपिसोड्स है उन पे क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग आधार पे उन्होंने काम किया। द कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी, ठीक है ना, द कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी टू इंटरडिक्ट द टेलीकास्ट ऑफ मोर एपिसोड, अब कोर्ट ने क्या क्या पाया यहां पे, कि पाबंदी लगाना जरूरी समझा यहां पे, ठीक है ना, द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, क्या पाया, इट नेसेसरी, ये बहुत जरूरी पाया, टू इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब पाबंदी लगाना, द टेलीकास्ट, उस टेलीकास्ट के ऊपर पाबंदी लगाना कोर्ट ने क्या पाया, बहुत ही जरूरी पाया, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी लगा उन्होंने, ठीक है ना, तो क्या उन्होंने जरूरी समझा, ऑफ मोर एपिसोड, कि अब अगर इसके और भी एपिसोड आएंगे तो इन पे रोक लगाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। द कोर्ट सीम्स टू हैव मेड अ डिस्टिंक्शन, टू हैव मेड अ डिस्टिंक्शन, ये फ्रेज बनती है टू हैव मेड अ डिस्टिंक्शन, इसका मतलब होता है उन्होंने एक दायरा सोच लिया है, एक पर्टिकुलर क्या डिफरेंस बना लिया उन्होंने, क्या दायरा सोच लिया है, कि द कोर्ट सीम्स, कोर्ट ऐसे प्रतीत होती है कि उन्होंने क्या बना लिया, एक दायरा बना लिया है, ठीक है, किस तरीके का दायरा बना लिया उन्होंने, देखो आप, अब ये यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ये बीच में मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड में करना भूल गया मैं इसको, तो ये मैसेज भी आने शुरू हो गए, लेकिन चलो देखते हैं, कंप्लीट होने वाला है। तो द कोर्ट सीम्स टू हैव मेड, ठीक है ना, उन्होंने बना लिया है एक डिस्टिंक्शन, एक दायरा बना लिया है बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का फ्रीडम जो है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति है जो आपको एक्सप्रेस करने की, उसके बीच में, एंड प्रोपेगेशन ऑफ हेट, प्रोपेगेशन ऑफ हेट, अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार, किसका प्रोपेगेशन, नफरत का प्रचार, नफरत के प्रचार करने के बीच में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में कोर्ट ने, ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट ने क्या कर लिया, एक दायरा बना लिया है, कोई अपनी सोच सेट कर ली है। इन रिसेंट ईयर, इन हाल ही के सालों में, देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंसेज, ऐसे कई प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिले हैं, क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंस, देखो क्वाइट, क्वाइट के बारे में एक अच्छी चीज बताता हूं, QUITE, ये तो गड़बड़ हो रही है, इसको हटाने दो, क्वाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, बिल्कुल, और इसी क्वाइट की स्पेलिंग में मैं अगर ई को टी के पहले रख देता हूं तो वो हो जाता है कीप क्वाइट वाला, शांत रहने वाला, और अगर मैं सीधा बोलता हूं QUIT तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्विट करना, रद्द करना, ठीक है ना, बीच में छोड़ना, तो क्वाइट की स्पेलिंग कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आ जाती है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको ET कर देता हूं, ठीक है ना, QUIET, तो ये तो क्या होगा, शांत, और TE आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, और अगर मैं ई को गायब भी कर देता हूं, QUIT रखता हूं, तो दैट इज, ये क्या बन जाएगा, रद्द करना। तो चलो समझते हैं कि इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में क्या हुआ है, देयर हैव बीन क्वाइट ए फ्यू इंस्टेंस, ऐसे कई सारे उदाहरण आए हैं, स्पेशली इन कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर विशेष तौर पे, ऑफ ओमनिबस इंट्रीम इंजेक्शन, ओमनिबस का तो फिर वही मतलब आ रहा है अपने भी, सारे प्रभावित होने वाले, ठीक है ना, सभी के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ने वाला, अंतरिम आदेश, ऐसे कई सारे ओमनिबस इंट्रीम, ठीक है ना, इंजेक्शंस आए हैं, ऐसे कई सारे आदेश आए हैं रोकने वाले, अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस, किसके खिलाफ, सभी मीडिया हाउसेस के खिलाफ, ऑब्टेन्ड बाय सम पीपल, ठीक है ना, सोनली टू प्रिवेंट एनी न्यूज रिपोर्टिंग अबाउट देमसेल्फ, देखो सेंटेंस को समझो आप, कर्नाटका में ऐसे कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिले हैं, कौन से, जिसमें क्या हुआ है, और किसके खिलाफ, मीडिया हाउसेस के खिलाफ, ठीक है ना, जो क्या कहता है ये कि ऑफ ओमनिगस, जिनमें क्या किया आपने, सबको शामिल कर लिया ऐसे आदेशों में, ठीक है ना, जितने मीडिया हाउस थे सबको इसमें शामिल कर लिया आपने, ठीक है, बाय सम पीपल, ऑब्टेन्ड बाय सम पीपल,
कुछ ही लोगों के द्वारा क्या किया गया था इसको, एक तरीके से मतलब वो ये कह रहा है कि भी मतलब कुछ ही लोगों का इसमें रोल था, सोलली मतलब अकेला उन्हीं का रोल था टू प्रिवेंट एनी न्यूज, ठीक है ना, कि रोक लो आप किसी भी न्यूज को, न्यूज रिपोर्टिंग को अबाउट देमसेल्व्स। भी हुआ क्या है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे न्यूज़पेपर होंगे, प्रेस वाले होंगे जिन्होंने किसी के खिलाफ कुछ कहा होगा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया भी मतलब जाकर और उन सबको शामिल कर लिया। मतलब कोर्ट ने क्या दिया, आदेश ऐसा दिया कि सारे के सारे जितने मीडिया हाउसेस थे ना, सारे शामिल हो गए उनमें, ठीक है ना। मैं समझाना चाहता हूं भी कुछ पर्टिकुलर सोलली का मतलब अकेले कुछ लोगों के खिलाफ तो कुछ बात हुई होगी, रिपोर्टिंग उनके कुछ खिलाफ हुई होगी या जो भी हुआ होगा, और लपेटे में किनको ले लिया, सबको ले लिया। सेंटेंस देखो आगे भी पूरा समझ में आएगा आपको। वाइल क्लेमिंग टू बी डिफेम्ड बाई वन पब्लिकेशन, हुआ क्या, क्लेमिंग टू बी डिफेम्ड, भी एक तरीके से डिफेम हुआ कौन, वन पब्लिकेशन, वन पब्लिकेशन ने किसी को डिफेम किया। भी कोई व्यक्ति है वो क्या हुआ, डिफेम हुआ, लेकिन किसके द्वारा, भाई वन पब्लिकेशन, किसी एक पब्लिकेशन के द्वारा। तो वो क्या हुआ, क्लेम, उसने दावा किया कि भाई मुझे डिफेम किया गया, मेरा अपमान किया गया है, और किसके द्वारा किया गया, किसी एक पब्लिकेशन के द्वारा ये काम किया गया था। दे शू ऑल मीडिया आउटलेट्स, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, दे शू, शू का मतलब उन्होंने मुकदमा कर दिया। ऑल मीडिया आउटलेट्स, जितने भी मीडिया के आउटलेट्स है, जितने भी मतलब आउटलेट्स का मतलब यहां पे क्या है, जितने भी मीडिया के, आप ये तरीके से कह सको, जितने भी आउटलेट्स थे, जितने पर्टिकुलर जो भी मीडिया के पॉइंट्स थे, उन सबको ही, जितने आउटलेट्स थे उनको, जितने भी संगठन थे, जो जो न्यूज़पेपर वाले थे, एंड ऑब्टेन ओपन एंडेड स्टे, और क्या प्राप्त कर लिया, ओपन एंडेड स्टे। ओपन एंडेड का मतलब होता है ना खत्म होने वाला, एक स्टे लिया है, जैसे ओपन एंडेड डिस्कशन, ना खत्म होने वाला डिस्कशन, ठीक है ना, ओपन एंडेड डिबेट जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ओपन एंडेड स्टे, एक ऐसा स्टे लिया है कि जो अब कभी खत्म होगा ही नहीं, मतलब लगा रहेगा उनके ऊपर स्टे ऑर्डर, और बैठे रहेंगे घर पे अपने। ऑन पब्लिकेशन, पब्लिकेशंस के ऊपर वो एक ऐसा ऑर्डर लिया है, एक ऐसा स्टे लिया है जो अब कभी खत्म नहीं होगा। काम तो किया किसी एक ने, किसी एक न्यूज़पेपर ने, किसी एक पब्लिकेशन ने, उनको डिफेम किया होगा, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने शू कर दिया। शू का क्या मतलब होता है, शू का मतलब होता है मुकदमा कर दिया उन्होंने, किसके ऊपर, सबके ऊपर ही, इंक्लूडिंग दोज, इसमें वो भी शामिल थे, दैट आर हार्डली इंटरेस्टेड इन राइटिंग अबाउट देम, जो क्या है, हार्डली का मतलब यहां पे नेगेटिव है, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन राइटिंग अबाउट देम, उनके बारे में लिखने के लिए। मतलब कुछ ऐसे भी थे पब्लिकेशन वाले जो बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं था उनके बारे में लिखने में, कभी जिंदगी में उन्होंने लिखा ही नहीं होगा, उनको भी शू कर दिया, उन पर भी मुकदमा हो गया। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, अगर हम बात करें, एक सैद्धांतिक बात करें, एक मैटर ऑफ डिसिप्लिन, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें, कोर्ट्स ought टू अवॉइड ओमनिबस ऑर्डर्स, कोर्ट को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना। ought टू मॉडल है यहाँ पे, नैतिकता के आधार पे बात कर रहा है ये, शुड ought टू होता है ना, तो ought टू का मतलब होता है नैतिकता के आधार पे कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ओमनिबस जिसमें ऐसे ऑर्डर्स जिनमें सारे शामिल हो जाए, अगेंस्ट पब्लिकेशन, पब्लिकेशंस के खिलाफ भी आप सबको शामिल मत करो, ठीक है। सच ऑर्डर्स आर ऑफन, और ऐसे ऑर्डर्स जो हैं आर ऑफन, वो प्राय क्या हो जाते हैं, टू द डेट्रीमेंट, वो हानिकारक हो जाते हैं, डेट्रीमेंट का नुकसानदेही हो जाता है, ऑफ द राइट टू नो, और इसमें किसका नुकसान हो जाता है, राइट टू नो मतलब जानने के अधिकार का, ठीक है ना, आपके जानने के अधिकार को भी क्या है, इससे नुकसान पहुंचता है, भी लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल, हमने इसे समझने की कोशिश की, वर्ड्स आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल ना भूलें। मुझे भी पता है एडिटोरियल्स पढ़ना सबको बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आपने इंप्रूवमेंट करना है अपने आप में, तो इससे शानदार ज़बरदस्त तरीका कोई हो नहीं सकता। मुझे भी पता है कि आपको ये कहीं ना कहीं बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे कहने से आप इन्हें सीखना शुरू करें। थैंक यू, स्वस्थ रहें, बाय बाय।